वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है। अब मेथड तो हम चूज कर लेंगे कि कौन सा मेथड सही रहेगा ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बट उससे पहले आप देखिए, हम इन इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, सेकंड इक्वेशन तो सही लग रही है, बट फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा फ्रैक्शन भी है, इसे हटा सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लूं तो क्या बन जाएगा, bx माइनस ay डिवाइड बाई ab इज इक्वल टू 0। ओके, अब भी जो डिनोमिनेटर में ab है, अगर मैं इसे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो ab मल्टीप्लाई होगा 0 से, आंसर 0 आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, bx माइनस ay इज इक्वल टू 0। सही है दोस्तों, ये इक्वेशन भी सिंप्लीफाई होगी। सेकंड तो सही ही थी। अब चलिए, ये जो दो इक्वेशन है, इसे मुझे किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना है। मेथड दोस्तों हमें जानते हैं, ग्राफिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसे तो रहने देते हैं। अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। इसमें भी 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट हम इन तीनों में से एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो फास्ट हो। तो सबसे पहले मेथड को देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा मेथड जिसमें से हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहां पर दोस्तों, अगर मैं लेट से, आप देखिए, दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से लेट से मैं x की वैल्यू निकालता हूं और सेकंड इक्वेशन में फिर उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, तो रहने देते हैं इसे। एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। इस मेथड में हम हमारी गिवन इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट या फिर कहीं एलिमिनेट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम बनानी पड़ती है। जैसे कि लेट से, अगर मैं दोनों इक्वेशन में मान लेते हैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो y वेरिएबल वाली टर्म फर्स्ट इक्वेशन में है ay और सेकंड इक्वेशन में है by। तो यहां से क्या पता लगा, जो y वेरिएबल वाली टर्म है दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है, तो मुझे एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि ay और by वाली टर्म बिल्कुल सेम हो जाए। उसके बाद मैं एलिमिनेशन मेथड लगा पाऊंगा। तो फिर इसे रहने देते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा हमारा। तो फिर लास्ट मेथड देख लेते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड में हमें कुछ 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उसके बाद हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो आइए इसी मेथड का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर जनरल लीनियर फॉर्म में लिखना होता है, जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखिए, फर्स्ट 2 टर्म्स तो ऐसी होती है जिनके साथ वेरिएबल होता है x एंड y, उसके बाद एक कांस्टेंट भी है जिसे मैं c लेटर से शो कर रहा हूं, और फिर राइट हैंड साइड में 0। अब यही चीज हमें हमारी गिवन इक्वेशन में भी चेक करनी है। अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनके साथ तो वेरिएबल है x और y, परफेक्ट। बट कोई कांस्टेंट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो भी चलेगा। बट राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है। अब फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड में तो 0 है, ये तो बिल्कुल सही है, बट सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो लेके आना पड़ेगा 0। कैसे लेके आएंगे? देखिए, जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, अब ऐसा करते देखिए, सेकंड इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड में 0 आ गया, तो बस दोनों इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप ये होता है कि हमें अब हमारी दोनों गिवन इक्वेशन में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो एक ही मानी हुई है, गिवन इक्वेशन तो 2 है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी 2 मान लेते हैं ताकि कंपैरिजन करना इजी हो। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम a b c की जगह a1 b1 c1 लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब आइए कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। a1x को जब आप bx से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू b। सिमिलरली जब आप b1y को माइनस ay से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू माइनस a। उसके बाद c1 को, इसको किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों? इसको किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी जो गिवन फर्स्ट इक्वेशन है वहां तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों, जब आप सेकंड इक्वेशन को सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बस ये दोनों स्टेप्स करने के बाद अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। इस मेथड में हम जानते हैं कि हम सबसे पहले लिखेंगे bcab, ये हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो नीचे 1 लिख देंगे। यही चीज हम दोबारा लिखेंगे, बट ये सेकंड टाइम लिख रहे हैं तो नीचे 2 लिख देंगे, सिंपल। अब ऐसा करते इस सेटअप में 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक का नाम होता है x, सेकंड इज y एंड थर्ड इज कांस्टेंट जिसको हम 1 बोलते हैं। अब हमें हमारे सेटअप में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए, और इसीलिए तो हमने स्टेप 2 किया था दोस्तों। यहां पर हमने पहले से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल रखी है। तो चलिए इन सभी वैल्यूज को अपने सेटअप में पुट कर दीजिए। तो सेटअप तो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम यहां पर हर एक ब्लॉक को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है x ब्लॉक। x ब्लॉक का रिजल्ट हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में इस ब्लॉक का रिजल्ट आएगा
आएगा। आइए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। जब माइनस ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए दोनों टर्म्स के आगे नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसके बाद बी और जीरो भी तो रह गए, इनको भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। इसके लिए मुझे अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से वापस बी की तरफ आना होगा, तभी तो मैं बी को जीरो से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा ना। और वापस आने के लिए एक नेगेटिव साइन लगता है, और फिर जब हम बी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। अब इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एक्स और वाई की वैल्यू निकालने से पहले हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट ब्लॉक के रिजल्ट के डिनोमिनेटर को देखा जाए तो ये क्या है, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जीरो। तो देखिए फिर फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड ब्लॉक के रिजल्ट को देखें तो यह है जीरो माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी। तो देखिए बाहर वाला जो माइनस है वो अंदर वाले माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली उसके बाद अगर लास्ट रिजल्ट को देखें तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए अब हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में आ जाएगी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें तो हम फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे। ऐसा करते दोस्तों जो एक्स के डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इससे आप ले जाइए राइट हैंड साइड पर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। अब ऐसा करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, ए। तो बस x की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए आप सेकंड और लास्ट एक्सप्रेशन को जब कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी b। सही है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। हमें हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू चाहिए थी और वो हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू है a और y की वैल्यू है b। और आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको बस ये करना है, आपको अपनी इस x और y की वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो आप इस श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशंस आए हैं वो बिल्कुल सही है। ये आप खुद चेक करना। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी क्वेश्चन 7 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।